अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। और जिस तरह से मैं प्यारे प्यारे से आइडिया आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, कभी गले के डिज़ाइन, कभी दामन के डिज़ाइन, कभी ट्राउज़र के डिज़ाइन, और आज भी बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने इस गले को बनाया है और इसमें किस तरह से लेस लगाई है। आप ये देख सकते हैं, सिंपल सा एम्ब्रॉयडरी के साथ ये गला बना हुआ है। और इसको मैंने बाज़ार से जो है वो क्रॉपिंग करवाई है। मार्केटों से जो एम्ब्रॉयडरी वाले भाई बैठे होते हैं ना, क्रॉपिंग के काम करते हैं, टिश्यू के पैच वगैरह गले के लगा के क्रॉपिंग करते हैं, उनसे मैंने ये गला जो है वो ड्रेस पे लगवा के क्रॉपिंग करवाया है। उसके बाद मैंने इस तरह से लेस लगा ली ताकि गला जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। और आप देख सकते हैं कि गला कितना ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा बन के निकला है। और कटवर पे जो दामन जो है उसमें कटवर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, बोरिंग वर्क हुआ हुआ है। और दामन जो है वो गोल राउंड में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, लेकिन नीचे से कटवर नहीं है। तो मैं जो हूँ वो देखें आपको किस तरह से कटवर कर रही हूँ। इसके साथ का जो कपड़ा है मेरे पास, जो दामन में एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसी कपड़े को मैंने टर्न करा है पीछे। ना तो फ्यूजिंग लगाइए ना बुकरम लगाइए, और अच्छी खासी थिक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये आपको शायद फ्लैश की वजह से कम दिख रही है। हालांकि मैंने अपनी मशीन में नया फ्लैश लगवाया है, नई लाइट लगवाई है कि जो सिलाई के काम है वो आपको और ज़्यादा फिनिशिंग से और अच्छी तरह से नज़र आए। लेकिन वीडियो बनने के बाद जब मैंने इसको देखा तो इस तरह से इसकी जो लाइटिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रही है। बिल्कुल न्यू लाइट है तो बहुत तेज़ है। अब तेज़ होने की वजह से वो इतना ज़्यादा फ्लैश दे रही है कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह का रिज़ल्ट आया है। और उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, मुझे लगा कि बेहतर है दिख रहा है। लेकिन आप देखें कि फ्लैश बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको अगर अच्छी तरह से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने और भी अपनी वीडियो में कटवर के दामन जो हैं वो बनाए हैं। आप मेरे और मज़ीद कटवर वाले दामन वाले ड्रेस देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि मैंने बस कपड़े को टर्न करा, और टर्न करने के बाद कि देखें किस तरह से मैं इसको क्रॉपिंग कर लूँगी। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हर चीज़ कर सकूं। और ये लाइट भी मैंने इसलिए इसमें फ़िक्स करी है कि आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से फ्लैश के साथ हर चीज़ नज़र आए। और इसीलिए मैंने ये लाइट लगाई है कि हर चीज़ रोशनी में बहुत अच्छे से सिलाई में दिखे। लेकिन वो फ्लैश ज़्यादा हो गया तो शायद ज़्यादा होने की वजह से वो वीडियो में इस तरह से आ रहा है। और ये कपड़े को देखें जो मैंने सी लिया, सिलने के बाद इस तरह से हम कपड़े को टर्न कर लेंगे। और मैंने फ्यूजिंग इसलिए नहीं लगाई कि नीचे जो है बोरिंग वर्क हुआ हुआ है, जो एम्ब्रॉयडरी के साथ सुराख हुए हुए होते हैं, हॉल हुए हुए होते हैं कपड़े में, इस तरह से हुए हुए। तो अगर मैं फ्यूजिंग लगाती या अलग से बुकरम वगैरह लगाती तो वो हॉल भी बंद हो जाते। इसीलिए मैंने कपड़े को ही पीछे से टर्न करा, और इसी कपड़े को मैं मोड़ कर इस तरह से देखें टर्न कर करके बारीक सा और सीधी सिलाई करके इसको इस तरह से लगा लूँगी ताकि जो है वो दामन अच्छी तरह से बैठ जाए। बिल्कुल ये देखें किस तरह से कंगूरे बन के रेडी हो गए। और कपड़ा किस तरह से मैंने ये देखें कपड़े को ही इस तरह से टर्न करके मैं बंद कर लूँगी ताकि फिनिशिंग जो है वो कटवर की बरकरार रहे। और नीचे दामन की क्रॉपिंग मैंने नहीं करवाई क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा सा कपड़ा लगा के पलटावा शेप में बनाना था, इसलिए। ये देखें इस कपड़े को इस तरह से टर्न करके हम फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद दामन बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये देखें सिलाई भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारीक बारीक सा मोड़कर इस तरह से जो गोल राउंड आ रहा है उस राउंड को मैंने बिल्कुल फिनिशिंग से निकाल लिया है। निकालने के बाद ये देखें
सीधी ऊपर से इस तरह से सिलाई भी लग जाएगी। और यहाँ देखें, आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। और दामन बन के ये देखिए, मेरे आगे का दामन बन के बिल्कुल रेडी हो गया शर्ट का। और साइड में भी जो है वो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि इसी कपड़े को मैं इस तरह से टर्न करके चौक पे भी पलटावा बना लूँगी। दामन इस तरह से रेडी करके अब ये देखें, साइड में चौक के भी मैं इस तरह से पलटावा बना लूँगी, ताकि जो है वो चौक और दामन बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग में बैठ जाए। और ये दूसरा वाला भी साइड का चौक में इसी तरह से टर्न कर लूँगी, ताकि दोनों साइड पर अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। ख़ास तौर पे जब आप कटवर वाले दामन बनाएं तो कटवर वाले दामन में आप ज़रूर देखें कि दोनों साइड पर जो है वो दामन की जो किंगरियाँ आ रही हैं या कटवर का जो भी एम्ब्रॉयडरी का काम आ रहा है वो बराबर से आए। दोनों साइड पे कंगूरे जो हैं सेम सेम एक जैसे ही आएँ। ये देखें, मैंने जिस तरह से कोने बनाए हैं दोनों साइड पर एक ही तरह से फिनिशिंग के साथ बनाए हैं। अब जो है वो मैं घेर वाली शलवार बना रही हूँ इस शर्ट के साथ। और घेर वाली शलवार में भी ये देखें, मैंने किस तरह से गोटे वाली लेस लगाई है। और गोटे वाली लेस भी ये देखें, बिठाने के लिए मैं ऊपर से इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। आजकल चौड़े पाइचे और घेर वाली शलवारें जिस तरह से चल रही हैं, फ़र्शी शलवार के अलावा भी चौड़े पाइचे वाली शलवारें जो चल रही हैं, घेर वाली शलवार है और विदाउट घेर वाली भी होती है, खड़ी शलवार जो कहलाती है। इस घेर वाली शलवार में भी मैंने बहुत ज़्यादा घेर नहीं डाला है और क्लाइंट की फरमाइश पे मैं इस तरह से चौड़े गोटे वाले पाइचे बना रही हूँ। ये देखें, पाइचों की सिलाई में इस तरह से हर लेस पर इस तरह से कर लूँगी, ताकि जो है पाइचे जो हैं वो और अच्छे से मज़बूत हो जाएं, अगर वॉश के बाद भी लेस ख़राब नहीं हो। और जिस तरह से होता है ना, लेस ऊपर से उठ रही होती है अगर सिलाई से अच्छी तरह से नहीं बैठी भी होती। और ये तो वैसे भी गोटे वाली लेस है, तो गोटे वाली लेस जो है वो वॉश में ख़राब होने का डर ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने हर स्टेप पे जितनी भी लेसें लगाई थी उन तमाम लेसों को अच्छी तरह से सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ मैं इस तरह से बिठा दूँगी। और ये देखें, एक एक करके सारी लेस जो है, सारा गोटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से कपड़े पर जम के लग चुका है, स्पेस हो चुका है। और शलवार भी मैं इस तरह से बना के रेडी कर दूंगी। और पाइचे देखिए मेरी रेडी हो गए। और अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, लेकिन फिटिंग की सिलाई जो है वो लास्ट वाला जो है, बिल्कुल लास्ट में जो पाइचे का आखिरी आ रहा है, इसे भी मैंने सिलाई लगा ली ताकि ये भी और ज़्यादा से मज़बूत हो जाए। और देखें कितनी लाइन लगाई है मैंने, 1 2 3 4 5, पूरी 5 लाइंस लगाई हैं गोटे की। और सिलाइयाँ लगा के मेरी जो मशीन है ना वो फिर लास्ट में धागे भी तोड़ने लगी। और अब मेरी शलवार जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। और ऊपर भी नॉर्मली जिस तरह से हम शलवार में बेल्ट लगाते हैं, इस तरह से मैंने नॉर्मल बेल्ट लगाया है। कोई अलग से जैसे बेल्ट की कोई और टेक्निक नहीं करी, बिल्कुल सिंपल सा जो है वो बेल्ट लगाया है। और ये देखें पाइचे बन के मेरे कितने खूबसूरत से रेडी हो गए हैं। और सूट भी देखें मैंने इस तरह से पूरा हैंगर कर दिया है ताकि आसानी से आपको
नज़र आ जाए। शलवार के पाइचे भी इतने चौड़े हैं और शलवार भी देखें घेर वाली है। बहुत सारी जो ड्रेसेस होती हैं ना उसमें घेर वाली शलवारें बहुत अच्छी लगती हैं। आप अगर शॉर्ट शर्ट पहनते हैं या टॉप पहनते हैं तो उस पर भी घेर वाली शलवार बहुत प्यारी लगती है। और ये देखें कटवर का दामन भी बनकर कितना खूबसूरत सा रेडी हो गया मेरा। स्लिप्स मैंने बिल्कुल प्लेन रखी हैं, बिल्कुल सिंपल रखी हैं। सिर्फ एक लाइन मैंने गोटे की लेस की लगा दी। और गला देखें मैंने क्रॉपिंग करवा के जो गला लगवाया था उसमें सिर्फ मैंने लेस का काम करा है। लेकिन जब गला बनने के बाद पूरी कमीज़ शर्ट तैयार होने के बाद मैंने गला नापा तो गले की जो गहराई थी वो तकरीबन 8 इंच की आ रही थी। तो फिर मैंने इस तरह से लेस लगा के इसकी जो गहराई है वो थोड़ी कम कर दी। तकरीबन मैंने 6.5 इंच गहरा फिर गला रखा है। बाकी की जगह पर मैंने गोटा लगा दिया। और पीछे की तरफ भी देखें मैंने ये शलवार घेर वाली इस तरह से लगा दी है। और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ। और हैंगर के अलावा भी अब मैं आपको नीचे रखकर भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल से एक एक चीज़ दिखाऊंगी और बताऊंगी। ये देखें जो मैंने गले में लेस लगाई है और गला थोड़ा सा डीप में ज़्यादा हो गया था तो फिर गोटे वाली लेस से भी मैंने नीचे की तरफ लेस लगा के इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी कि गले की जो गहराई है वो थोड़ी कम हो जाए। असल में ये ड्रेस जो है वो मेरी सिस्टर का है। तो ड्रेस भी जो है मैंने बहुत अच्छा सा करके सिला है। गले में भी मैंने क्रॉपिंग करवाई है और स्लिप्स पर भी मैंने गोटा वर्क करा है। दुपट्टे के चारों तरफ भी मैंने गोटा वर्क करा है। इस तरह से गोटा लग के सूट जो है वो थोड़ा सा फैंसी हो गया है कि आप पार्टी वेयर में भी पहन लें और किसी भी मौके पर पहन लें आप। हल्का फुल्का लाइट वेट भी है, लॉन का है। और दामन भी देखें मैंने किस तरह से कटवर का बनाया है और बनने के बाद कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। और यकीनन जब मेरी सिस्टर ये ड्रेस पहनेंगी तो ये ड्रेस और भी प्यारा लगेगा और मेरी सिस्टर भी बहुत प्यारी लगेंगी ये ड्रेस पहन के। पीछे भी देखिए मैंने चौक पे इस तरह से पलटावा बनाया है और नीचे जो है वो एक्स्ट्रा बॉर्डर जो मिलते हैं वो बॉर्डर लगा के पीछे से टर्न कर दिया। मैंने बॉर्डर का ही पलटावा इस तरह से बना लिया। और दुपट्टा भी ये देखें चारों तरफ से लेस के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। पाइचे भी मैंने बहुत प्यारे से और बहुत ही मेहनत के साथ इतनी तो मैंने पाइचों में सिलाइयाँ लगाई हैं, इतना सारे गोटे की लाइनें लगाई हैं। 1 2 3 4 5 पूरी 5 लाइंस मैंने गोटे की लगाई हैं। और देखें लगने के बाद कि कितना खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। और मैंने कितनी सिलाइयों के साथ इसको बिल्कुल ठहरा दिया है, बिल्कुल पट्टा बना दिया है, तैयार कर दिया है। जब ये पैरों में पहना जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दुपट्टे के भी चारों तरफ मैंने इस तरह से देखें गोटा लगाया है माजरत के साथ। गला ख़राब होने की वजह से खांसी भी हो रही है मुझे। कुछ हमारे कराची का मौसम भी, वेदर भी इस तरह से चेंज हो रहा है। कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी बरसात का मौसम है। यकीनन ये आइडिया और ये मेरी वीडियो और कपड़े सीने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जिस तरह से मैंने शलवार में ये देखें घेर में प्लेटें इस तरह से डाली हैं। ये प्लेटें डालने का तरीका भी आपको यकीनन पसंद आएगा और मेरा सिलावा ड्रेस भी पसंद आएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।